गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस थकान के बारे में जो अक्सर ड्रिंकिंग के बाद महसूस होती है। इसको कैसे समझें और कैसे संभालें, चलिए इसी पर गौर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि पीने के बाद अगली सुबह इतनी थकान, इतनी कमजोरी क्यों महसूस होती है। मतलब शरीर में जैसे जान ही नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। दूसरी, नींद की क्वालिटी का खराब हो जाना। और तीसरी, हमारे दिमाग और लिवर पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वो। तो सवाल ये है कि जब ऐसी हालत हो तो फौरन ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा बेहतर महसूस हो। चलिए कुछ इमीडिएट रिलीफ मेजर्स पर एक नजर डालते हैं। तो इसे एक तरह की फर्स्ट एड किट समझिए। इसमें 3 बहुत ज़रूरी कदम हैं जो रिकवरी के लिए उठाने चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इन्हें फौरन शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी वो है रीहाइड्रेशन। मतलब शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसे पूरा करना। ये जो कमजोरी और चक्कर आते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और हाँ, सिर्फ सादा पानी ही नहीं पीना है। शरीर से जरूरी मिनरल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो उनको वापस लाना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए नींबू पानी, नारियल पानी या फिर ORS, ये सब इस सिचुएशन में बहुत काम आते हैं। अच्छा, पीने की बात तो हो गई। अब आते हैं खाने पर। इस वक्त कुछ ऐसा खाना चाहिए जो पेट पर बिल्कुल भारी ना पड़े। मकसद बस इतना है कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो और शरीर को एनर्जी मिले। जैसे कि दलिया हो गया या हल्की फुल्की खिचड़ी, दही चावल। ये सब पचाने में बहुत आसान होते हैं, पेट पर कोई बोझ नहीं डालते और शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी दे देते हैं। अब आते हैं कैफीन पर। यहाँ एक बड़ा नाजुक बैलेंस है। थकान होती है तो जाहिर है लगता है कि 1 कप कड़क चाय या कॉफी पी लें, लेकिन ज्यादा कैफीन से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और डिहाइड्रेशन और भी बिगड़ सकता है। इसलिए एक छोटा कप चाय तो ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए फौरन आराम पाने के उपाय। लेकिन अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से रिकवर होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, थकान की एक बहुत बड़ी वजह है नींद। शराब पीने से नींद की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। खासकर एक स्टेज होता है जिससे रेम स्लीप कहते हैं। ये याददाश्त और मूड के लिए बहुत जरूरी है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो अगले दिन सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस होता ही है। तो रिकवरी प्लान क्या है? बस 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, 7 से 9 घंटे की अच्छी गहरी नींद। दूसरा, बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब्जियां, प्रोटीन, अनाज सब हो। और तीसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे 20-30 मिनट की तेज वॉक। अक्सर लोग हैंगओवर से निपटने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन क्या वो सच में काम करते हैं? चलिए कुछ पॉपुलर मिथकों और उनकी हकीकत को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संतरे की। क्या संतरा खाने से सच में हैंगओवर उतर जाता है? क्या ये वाकई एक अचूक इलाज है? तो दावा तो यही किया जाता है कि ये नशे का इलाज है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इससे बहुत लिमिटेड मदद मिलती है। हाँ, विटामिन सी मिल जाता है, थोड़ा हाइड्रेशन हो जाता है, पर कुछ लोगों को इससे एसिडिटी भी बढ़ सकती है। तो इसे कोई जादू की छड़ी समझना ठीक नहीं। अच्छा, अगला नंबर आता है छाछ का। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर नुस्खा है। कहते हैं कि छाछ पीने से नशा कट जाता है। यहाँ भी वही बात है। दावा है कि ये लिवर को डिटॉक्स कर देता है, लेकिन असल में ये सपोर्टिव है, इलाज नहीं। मतलब छाछ पेट को ठंडक देती है, रीहाइड्रेशन में मदद करती है, पर यह नशा नहीं काटती। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर ये संतरे और छाछ जैसे नुस्खे पूरा इलाज नहीं है, तो फिर असली सॉल्यूशन है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका असली इलाज बहुत सिंपल है, कोई जादू नहीं है। यह है समय, पानी, आराम और शरीर का अपना रिकवरी सिस्टम। बॉडी को खुद को हील करने का मौका देना पड़ता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो लोग अक्सर ड्रिंक करते हैं उनमें शराब छोड़ने के बाद भी ये थकान महीनों तक रह सकती है। उनके लिए रिकवरी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। ये जो टिप्स हैं ये आम थकान के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये रेड फ्लैग्स हैं। जैसे कि अगर थकान हफ्तों तक बनी हुई है, या फिर सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत तेज है, हाथ पैर कांप रहे हैं, या बहुत ज्यादा उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो इनमें से कुछ भी होने पर फौरन डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है।
ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। और आखिर में एक सवाल, अगर ये थकान बार बार हो रही है, एक पैटर्न बन गया है, तो ये किस चीज का संकेत है? इस पर सोचना जरूरी है। हो सकता है ये शरीर का तरीका हो ये कहने का कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।